धर्म ऐसे शब्द है जिसका अर्थ आजकल हम ठीक से समझते नहीं हैं। ये है प्रॉब्लम। हमारे शास्त्रों में वैसे मीट खाने का कोई प्रतिबंध नहीं है कि अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब अहम ब्रह्मा अस्मि, मैं आत्मा हूँ। जब हम नमस्ते कहते हैं, हम आपके अंदर का आत्मा को नमस्ते कहते हैं ना। तो फोकस ऐसी चीज़ है जो आजकल एक्चुअली बहुत मुश्किल है। भगवत गीता का पहला चैप्टर है अर्जुन विषाद योग। तो भगवत गीता भी वहीं से शुरू होता है कि हर व्यक्ति का लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आते हैं जब वो निराश हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि अब हम क्या करें। दृष्टिकोण बदलने से बस जीवन भी बदल जाता है। बस यही है कि दृष्टिकोण बदलना है, तो धर्म को निभाना है बस। और धर्म क्या होता है? जो युद्ध कभी कभी ज़रूरी पड़ता है, होना ही है वो युद्ध। आत्मज्ञान है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम ये शरीर है और ये मन है। जैसे कोई शेर अगर देखता है कि एक कोई भी खरगोश या घायल घायल कोई जानवर को देखता है, वो सीधा उसको खाने जाएगा। जैसे हजारों गाय में से एक बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ निकालता है, अपनी माँ के पास जाएगा, अपनी माँ का दूध पिएगा वो बछड़ा। जीवन क्या है, कर्म क्या है, प्रज्ञा क्या है, बोध क्या है, मृत्यु क्या वाकई होती है, आत्मा क्या है? ये जो द्वैत अद्वैत का जो सिद्धांत है, भारत के जो उपनिषद, वेद, पुराण, ब्राह्मण, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उनका जो सार तत्व है वह श्रीमद् भगवत गीता में समाहित है। आज साहित्य तक के शब्द रथी कार्यक्रम में हमारे स्टूडियो में अतिथि के रूप में मौजूद हैं प्रिया अरोड़ा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते हैं कि शब्द रथी कार्यक्रम कृति केंद्रित संवाद है, जिस पर लेखक से मैं उनकी कृति पर बात करता हूं। आपकी प्रिया जी की एक नई पुस्तक आई है जिसका नाम है लाइफ इज़ अ बैटलफील्ड, जीवन युद्ध क्षेत्र है, फाइंडिंग पीस इनसाइट फ्रॉम द इटर्नल विजडम ऑफ द भगवत गीता। भगवत गीता को आधार बनाकर आप जो आंतरिक प्रज्ञा है आपके जीवन की, उससे आप किस तरह से शांति पा सकते हैं, समन्वय पा सकते हैं, समरसता पा सकते हैं और आत्म को परमात्मा से जोड़ सकते हैं, और इसकी आपके जीवन में क्या आवश्यकता है, यह पुस्तक उन्हीं के बारे में बताती है। प्रिया जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, धन्यवाद। प्रिया जी इस स्टूडियो में दूसरी बार आई हैं। पहली बार जब आप आई थी तो श्री राम जो है, भगवान राम आपके लेखन के केंद्र में थे। रामायण और राम का जीवन चरित्र क्या कुछ सिखाता है, आपने अपनी पिछली किताब में उसे लिखा था और उसकी बड़ी चर्चा भी हुई थी। आप अमेरिका में रहती हैं, वहाँ आध्यात्मिक ज्ञान, भारतीय धर्म, दर्शन, चिंतन, परंपरा का जो उद्देश्य है, मूल उद्देश्य है मनुष्य को उसके वर्तमान स्वरूप से एक तरह से उबारना, ऊपर उठाना और उसे परम तत्व से जोड़ना। आप लगातार उस दिशा में सक्रिय हैं, तो आपको उस कार्य के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वेद, वेदांत, भारतीय धर्म, दर्शन को जो प्रचारित प्रसारित करने में जो आप काम लगातार कर रही हैं, न केवल अमेरिकी समाज के बीच, वहाँ जो भारतीय हैं या जिन लोगों की जिज्ञासा है भारतीय धर्म दर्शन में, उनके बीच, बल्कि भारतीयों के बीच भी आप यह काम लगातार कर रही हैं। इस पुस्तक का उद्देश्य क्या है और अभी यह पुस्तक क्यों आई है? क्योंकि हर व्यक्ति इस दुनिया में एक ही चीज़ के खोज में है, और वो है सुख शांति। जो भी हम करते हैं इसी के पीछे करते हैं।
पैसा कमाते हैं सुख शांति के लिए, घर लेते हैं सुख शांति के लिए, जो भी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं सुख शांति के लिए। सही। तो ये है कि हम गलत जगह में सुख शांति ढूंढते हैं, बाहर ढूंढते हैं, चीज़ों में, सिचुएशंस में, और बाहर ढूंढने में वो नहीं मिलते हैं। मिलते हैं पर थोड़ी देर के लिए, और फिर वो सुख ख़त्म हो जाता है। घर मिलता है, अच्छा, फिर हम थोड़ी देर के लिए खुश रहते हैं, फिर बोलते हैं अच्छा ये घर ठीक नहीं है, अब और बड़ा लेना है। फिर इसमें हम, इस चक्कर में हम पड़ जाते हैं। पर अगर अंदर का सुख, अगर हम जागरण कर सकते हैं, अंदर का सुख, वो सुख कोई छीन नहीं सकता है, वो रहता है, हर समय रहता है, कोई भी परिस्थिति में। तो ये है इस बुक का पर्पस, उद्देश्य, और ये है श्री कृष्ण का उद्देश्य। आपने चूँकि आप अद्वैत, वेदांत, द्वैत जो दर्शन है, भारतीय दर्शन, उसका जो मूल स्वरूप है वो जो लोग भी हमारे कार्यक्रम को जानते हैं, जिन्होंने भी आपको सुना होगा, आपकी पिछली किताब में भी आपने भगवान राम के उसी चरित्र को, वो क्या कहना चाहते हैं, या अवतार के रूप में, मनुष्य के रूप में उनकी क्या संदेश हैं और उनके जीवन की क्या मर्यादा थी, क्या आदर्श थी, उसको आपने तलाशा था। उसमें आपने उसको ऐतिहासिक रूप से भी अवलोकन किया था, उसका धार्मिक आधार पे भी अवलोकन किया था, और मनुष्यता के लिए जो उनका संदेश है उसका भी अवलोकन किया था। इस पुस्तक में आपने शुरुआत जो की है वो इसी बात से की है कि ये हर व्यक्ति अपने जीवन में विपरीत स्थितियों का सामना करता है, संघर्ष का सामना करता है, नकारात्मकता, मतलब हर व्यक्ति के जीवन में ऊंचाई और निचाई, ये दोनों जीवन के पहलू हैं। आपने यहाँ से शुरुआत की है। इसकी कोई विशेष वजह थी कि बजाय आपने सीधे सीधे अच्छी बात लिखने के, आपने शुरुआत की एडवर्सिटी से कि नहीं, हर आदमी जो है वह उसका सामना करता है, उसके जीवन में दुख, संघर्ष का सामना करता है। और मैं जब इस किताब को पढ़ रहा था, आपने बुद्ध का भी उल्लेख किया है, उनके दर्शन की भी बात की है। क्योंकि भगवत गीता का पहला चैप्टर है अर्जुन विषाद योग, तो भगवत गीता भी वहीं से शुरू होता है कि हर व्यक्ति का लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आते हैं जब वो निराश हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि अब हम क्या करें, कैसे आगे बढ़ें। तो इसका जो समाधान है, इसका जो शिक्षा है, ये श्री कृष्ण देते हैं भगवत गीता में। हाँ, हमें बहुत अच्छी तरह से कि हम जीवन जी सकते हैं बिना दुख के, अगर हम हमारा सोच अगर हम बदल दें, अगर हम दृष्टिकोण बदलने से बस जीवन भी बदल जाता है। बस यही है कि दृष्टिकोण बदलना है। आपने शुरुआत की है श्रीमद् भगवत गीता के कुछ वाक्यों से, उसके बाद आपने उसको डिफाइन किया है, ठीक है, आपने उसको विस्तार से लिखा है। मैं चाहूँगा कि इस पुस्तक में जो उद्धरण आपने दिए हैं उनमें से कुछ बात, मतलब जैसे आपने ये बात तो कह दी कि हर व्यक्ति के जीवन में दुख होता है, इस बात से कोई नकार नहीं सकता, लेकिन किताब में एक बड़े खंड में इसको आपने किस तरह से निरूपित किया है, क्या कहना चाहती हैं कि हर आदमी के जीवन में दुख है, दृष्टिकोण को ठीक कर ले, लेकिन उस दृष्टिकोण को ठीक करने के लिए क्या करें? तो धर्म को निभाना है बस। और धर्म क्या होता है, आजकल हम धर्म को सोचते हैं कि ये कोई मज़हब है या धर्म कर्तव्य है या दायित्व है, ऐसे हम सोचते हैं धर्म के बारे में। पर एक्चुअली धर्म का जो असली अर्थ है वो है सही कर्म करना उस परिस्थिति में जो बहुजन के हित में है, इसका मतलब है धर्म। तो ये अर्थ अगर हम सोच के आगे बढ़े अपने लाइफ में, तो हमें सुख शांति मिलती है और औरों को भी। क्योंकि एंड में, भगवत गीता का एंड में कहते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिः
ध्रुवा नीतिर मतिर मम। तो ये संजय कहते हैं धृतराष्ट्र को कि जहाँ पे योगेश्वर कृष्ण हैं, मतलब धर्म के प्रतीक हैं श्री कृष्ण, धर्मराज है एक्चुअली। सो जहाँ पे श्री कृष्ण हैं, जहाँ पे अर्जुन हैं, जो सच्चे दिल से जो का व्यक्ति जो है, अर्जुन का नाम का अर्थ है सीधा, सीधा व्यक्ति। जैसे उसका नाम आर्जवम से आता है, आर्जवम का मतलब सीधा, जो कोई टेढ़ा वेढ़ा किस्म का व्यक्ति नहीं। तो जहाँ ऐसे व्यक्ति और जहाँ श्री कृष्ण एक साथ हैं, वहाँ विजय निश्चित है। तो अगर हमें जीवन में हमें विजय चाहिए, और हमें सबको विजय चाहिए, जॉब में विजय चाहिए, रिलेशनशिप्स में विजय चाहिए, सब में विजय चाहिए हमें, तो वो विजय तब मिलती है जब धर्म के आधार पे हम चलते हैं। और धर्म मतलब मज़हब के डेफिनेशन से नहीं, कर्तव्य तो है हिस्सा धर्म का, पर ये उसका पूरा अर्थ नहीं है। जो दुनिया भर में आप जान रही हैं कि इस समय धर्म को लेकर युद्ध हो रहे हैं। एक युद्ध महाभारत का हुआ था। जब भी हम, चूँकि इस किताब का जो मूल उद्देश्य है वह लोगों को जागृत और जागरूक करना है, उनके स्व की ओर मोड़ना है और उस आत्म से साक्षात्कार कराने की कोशिश है, जिससे उनके जीवन में सुख और आनंद व्याप्त हो सके और अंततः जो परिणति है कि आत्मा अजर अमर है, तो वह परमात्मा से आनंद के साथ युक्त हो सके। लेकिन आप देख रहे हैं कि जब हम इस संसार को देखते हैं, जहाँ से बुद्ध को बोधिसत्व की यात्रा उनकी बढ़ी थी, सिद्धार्थ की, कि दुनिया में चहुओर दुख है, चारों ओर संघर्ष। दुर्भाग्य से हम जिसको धर्म कह रहे हैं, जिसको आपने कहा कि मजहब है, वह बहुत ही संकुचित और संकीर्ण रूप में इस समय 21वीं सदी में समाज के सामने है। पूरी दुनिया में धर्म के नाम पर युद्ध हो रहा है। कोई इस्लाम के नाम पर युद्ध कर रहा है, कोई ईसाईयत के नाम पर युद्ध कर रहा है, कोई हिंदुत्व के नाम पर कहीं अराजकता हो रही होगी। कुछ नासमझ लोग ऐसा भी करते हैं कि किसी दूसरे मजहब के लोगों की हत्या कर देते हैं। ये जो महाभारत का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में इन लोगों को, जो आज मदांध होके, धर्मांध होके या धर्म की गलत व्याख्याओं के चलते, जो सिर्फ प्रतीकों में विश्वास रख रहे हैं, जिनको इस बात का आभास नहीं है कि मनुष्य का वास्तविक धर्म क्या है, इन दोनों युद्धों में क्या अंतर है। अगर हम इसको बता सकें, जो आपने अपनी किताब में अलग खंडों में, जब हम आगे के अध्यायों पर जाएंगे तो उसमें आपने बहुत सारी बातें स्पष्ट की हैं। मैं अपने दर्शकों से आग्रह करूंगा कि इस पुस्तक को, अगर आपको अंग्रेज़ी आती हो तो संस्कृत के बहुत सारे मंत्रों का, सूक्तियों का, श्रीमद् भागवत गीता के जो मूल तत्व हैं, वैसे तो पूरी गीता ही अपने आप में, उसका हर मंत्र जो है वह अपने आप में एक दर्शन है, आपको कुछ न कुछ सिखाता है। लेकिन उसमें से, जैसे हम कहेंगे कि सागर से मोती चुन के रखा है, तो प्रिया जी ने इस पुस्तक में मोती चुना है। कुछ अध्याय उठाए हैं और उनको यहाँ पर रख दिया है, सूक्तियों को, और उनका अर्थ दिया है और उन अर्थों की व्याख्या की है। और व्याख्या भी केवल एक जगह से नहीं की है। या ऐसा नहीं है कि केवल श्रीमद् भगवद गीता की कोई टीका है या कोई भाष है। ये उस पर बाकायदा वेदांत के साथ, दर्शन के साथ, दूसरे दर्शनों के साथ, बौद्धिकों के साथ, ज्ञानियों के साथ, उनके जो विचार हैं उन विचारों के साथ भी आती है, वेद से उसको जोड़ कर देखती हैं। तो आप, मूल बात तो आपको पुस्तक पढ़ने के बिना हम लोगों की बातचीत से नहीं समझ में आएगी, लेकिन हमारी कोशिश है कि इस चर्चा से आप, इस पुस्तक के प्रति आपकी जिज्ञासा बढ़े और आप इसे खरीद कर पढ़ सकें। ये युद्ध, दोनों युद्धों में क्या अंतर है, यह मूल प्रश्न मेरा है। ताकि ये प्रश्न मैंने इसलिए भी बीच में पूछ दिया क्योंकि लोग सामान्य तौर पर ये समझते हैं कि श्री कृष्ण इतने बड़े योगी थे, ईश्वर के अवतार थे,
उनको धर्म युद्ध कराने की क्या जरूरत थी, और अगर वो युद्ध कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी तो अपने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे हैं। तो धर्म की रक्षा के लिए हम युद्ध कर रहे हैं, तो इस मुसलमान भी धर्म की रक्षा के लिए युद्ध कर सकता है। ये जो कम अक्ल लोग हैं, जो धर्म की संकीर्ण व्याख्या करते हैं, वो इस तरह से सोचते हैं। मैं चाहूँगा कि इन दोनों का अंतर, वो जो युद्ध महाभारत कुरुक्षेत्र में हुआ था और उसमें जो भगवान ने गीता का ज्ञान दिया था उसमें, और आज का जो मनुष्य छोटी छोटी चीज़ों पे युद्ध कर रहा है, तुच्छ भाव से पीड़ित है, जहाँ से हमने अपनी बात की शुरुआत की कि उसकी इच्छा है कि हमारे पास धन आ जाए तो और धन आ जाए, घर हो तो और बड़ा घर हो, गाड़ी हो और बड़ी गाड़ी हो, अंतहीन सिलसिला। तो आपके इस उत्तर से शायद कुछ लोग और ज्ञानवान बने। तो ये है कि धर्म ऐसे शब्द है जिसका अर्थ आजकल हम ठीक से समझते नहीं हैं। ये है प्रॉब्लम। जैसे मैंने कहा कि हम धर्म मज़हब से जोड़ के रखते हैं या तो कर्तव्य से। और ये एक्चुअली उन दोनों के साथ जुड़ा नहीं है। धर्म सिर्फ वो चीज़ है जो सही कर्म करना मज़हब के हिसाब से नहीं, कर्तव्य के हिसाब से भी डेफिनेटली, और नॉट ऑलवेज कर्तव्य के हिसाब से। ये है कि धर्म उस परिस्थिति में बहुजन के हित के लिए है, लोक कल्याण के लिए है। तो जो कार्य लोक कल्याण के लिए हम करते हैं उसको हम धर्म कहते हैं। तो किसी के ऊपर मतलब अत्याचार करना, ऐसे युद्ध करना जिससे मतलब हिंसाकारी युद्ध, हर युद्ध में हिंसा होता है, पर जो सोच है नफ़रत से जो हम करते हैं युद्ध, वो युद्ध धर्म युद्ध नहीं है। जो युद्ध हम करते हैं क्योंकि धर्म को धर्म मतलब जो डेफिनेशन मैंने दी है उसका कि लोक कल्याण के लिए जो युद्ध कभी कभी ज़रूरी पड़ता है, होना ही है वो युद्ध, क्योंकि नहीं अगर हम नहीं करते हैं तो अधर्म फैलता है। जो अधर्म को ख़त्म करने, नष्ट करने के लिए जो युद्ध लड़ा जाता है वो युद्ध अधर्म नहीं है। ठीक। अगर हम धर्म को बढ़ाने के लिए, धर्म का को बनाए रखने के लिए, जैसे इसीलिए भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं आता हूँ परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सो धर्म का स्थापना करने के लिए आते हैं बार बार। श्री राम के रूप में आए, फिर श्री कृष्ण के रूप में आए, पहले मत्स्य अवतार में आए, फिर कूर्म, फिर ये सब रूप में आते हैं भगवान धर्म की स्थापना। जी, तो आपका ये कहना है कि जो महाभारत का युद्ध था वह धर्म की स्थापना के लिए नहीं, धर्म की स्थापना के लिए लड़ा गया था, अधर्म को नष्ट करने के लिए लड़ा गया था। और अभी जो युद्ध हो रहा है वह स्वार्थ केंद्रित है, के लिए, न कि धर्म केंद्रित, और लोक कल्याण के लिए नहीं। अपनी निजी स्वार्थ के लिए अगर कुछ करे वो अधर्मी है, अधर्म है। आपका जो अगला अध्याय है वो है नो योर ट्रू सेल्फ। आत्मज्ञान। ये आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान है क्योंकि हम सोचते हैं कि हम ये शरीर है और ये मन है। अगर आप पूछे मुझे कि हु आर यू, मैं कहूँगी कि प्रिया अरोड़ा, ये शरीर ये मन, बस यही मेरा। पर एक्चुअली हमारा अस्तित्व ये नहीं है, हम वास्तविक हमारा रूप है आत्मा। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। और क्यों जानना ज़रूरी है? क्योंकि अगर हम अपने आप को आत्मा के रूप से, अगर हम उस नज़र से हम अपने आप को देखते हैं तो हमारा आचरण बिल्कुल अलग होएगा, बिना स्वार्थ का होएगा एक्चुअली। अगर हम सिर्फ अपने और पशु और मनुष्य में क्या अंतर है? पशु भी मतलब उनमें भी दिव्यता है ना, उनमें भी आत्मा है, पर अंतर क्या है? पशु भी ये कहते हैं कि आहार, निद्रा, मैथुनम, ये 3 मनुष्य पशु भी करते हैं और मनुष्य भी।
ये अंतर है कि हम अपने जो दिव्य रूप है, अंतर आत्मा के रूप के साथ रह सकते हैं, जो पशु नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ शरीर के लेवल पे रहते हैं। जैसे कोई शेर अगर देखता है कि एक कोई भी खरगोश या हिरण। खरगोश या घायल घायल कोई जानवर को देखता है, वो सीधा उसको खाने जाएगा। ये नहीं सोचेगा कि बेचारा वो घायल है, नहीं करना चाहिए उसको, थोड़ा सा मैं मदद करो, कभी ऐसे सोच। पर मनुष्य को करना चाहिए ना। तो आपका मानना ये है कि विवेक और प्रज्ञा मनुष्य के अंदर होनी चाहिए, बिल्कुल। और तभी आप अपने आत्म को जान सकते हैं, और आत्म को जानेंगे तो आपका जीवन अलग होगा। ये अगले अध्याय में आपने कहा है कि सी द डिवाइन इन एवरीवन। हाँ, अगर हर व्यक्ति में आप दैवत्व देखते हो तो फिर तो संसार का सारा संघर्ष मिट जाए। खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या मनुष्य ऐसा कर सकता है? मुश्किल है, पर हम कोशिश कर सकते हैं। अगर हम अपनी दृष्टि को बदल के देखें कि सब, इसीलिए हमारे वेद में कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब अहम ब्रह्मा अस्मि, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्मन हूँ। और तत्वमसि, यू आर दैट, आप भी वही आत्मा है। तो अगर हम इस भाव को अगर हम से चले, तो अब हमारा वो वसुधैव कुटुंबकम एक्चुअली हो जाता है। इसके बिना नहीं हो सकता है, ये भाव के बिना। आपको क्या लगता है कि ये आज का मनुष्य जो भौतिकतावाद और आधुनिकता में इतना आकंठ डूबा हुआ है, क्या वो इस भाव को समझ पाएगा? कर सकते हैं, धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेके कर सकते हैं, पर सोच, बस इंटरेस्ट होना चाहिए। मैंने ये प्रश्न इसलिए भी पूछा क्योंकि अगला अध्याय यही है कि कोई भी एविल नहीं है। आपका जो अगला अध्याय है वो आपका कहना है कि कोई भी आंतरिक रूप से, कोई भी मूल रूप से कोई खराब नहीं है, कोई भी शैतान नहीं है, कोई भी बुरा नहीं है। यानी हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई अच्छाई होती है। आपने अगला अध्याय यही लिखा, इसीलिए मैंने ये प्रश्न किया। क्योंकि हम सब एक्चुअली आत्मा ही हैं, सब वही आत्मा है सब में। इसीलिए हम नमस्ते कहते हैं, नमः ते। किसको नमन कर रहे हैं? उस आत्मा को। जब हम नमस्ते कहते हैं, हम आपके अंदर का आत्मा को नमस्ते कहते हैं ना। तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है। अगर सुख और शांति से रहना है इस दुनिया में, तब ये सबसे बड़ा ज्ञान है, ये आत्मज्ञान। और ये अगर है तो दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए। सच्ची में अगर ये आत्मज्ञान एक बार, ये इसका बोध अगर हो जाए मनुष्य को, तो और कोई ज्ञान का ज़रूरत नहीं है। इसीलिए एंड में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम व्रज, माम एकम व्रज। सिर्फ ये चीज़ आप समझो कि हम सब एक हैं, मतलब अंदर से ना। क्यों लोग बुरे होते हैं? ऐसे नहीं है कि सब सज्जन लोग हैं इस दुनिया में, ऐसे नहीं है। क्योंकि जब हम मनुष्य के रूप लेते, मनुष्य के नहीं, कोई भी रूप जब हम धारण करते हैं, रूप धारण करने से रूप के साथ गुण आते हैं, सत्व, रजस और तमस। और इन गुणों के वजह से हम, अगर सत्व ज़्यादा है तो हम सज्जन होते हैं, अगर तमस और रजस ज़्यादा है तो हम क्रूर बन जाते हैं। तो यही है कारण। पर अंदर से सब एक जैसे हैं। इसलिए श्री राम कहते हैं, जब रावण को मारते हैं, तब विभीषण कहता है कि इनका अंतिम संस्कार मैं नहीं करूँगा, क्योंकि ये अच्छे थे नहीं थे। तो श्री राम कहते हैं ठीक है, अब हो गया है। जब शरीर में थे तब ऐसे थे, पर अब वो आत्मा है, अब वो चले गए, अब वो शरीर में नहीं है।
तो अब ये सब भूल जाओ, क्योंकि आत्मा प्योर होता है सबका। आत्मा में कोई दोष नहीं है, दोष सिर्फ है शरीर के रूप में। आपने अगला अध्याय जो है वो आपने कहा है कि हर कर्म की अपनी परिणति होती है। अंग्रेजी में एक्शंस हैव कंसिक्वेंसेस। क्या कहना चाहती हैं आप? अगर सब अच्छे होंगे, सबके कर्म अच्छे होंगे, सब आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेंगे, तो फिर कर्म की अवधारणा बचेगी कहाँ? फिर नहीं, कोई अगर खराब कर्म आत्मज्ञान अगर प्राप्त करेंगे तो हमें मोक्ष मिलता है। तब यहाँ आने का जरूरत ही नहीं है। वो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम सब खत्म हो जाता है। फिर हम सीधा पहुंच जाते हैं ऊपर ब्रह्मलोक। तब कोई इसका कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तो ये मैं चाहूँगा कि इसके बारे में, इस अध्याय के बारे में, कि हर कर्म की अपनी एक भूमिका होती है और उसका कोई ना कोई परिणाम होता है। इसलिए मैं तो चूँकि किताब पढ़ चुका हूँ तो मैं बता सकता हूँ कि आपने क्या लिखा है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को आप बताएं कि इस अध्याय में आप उन्हें क्या कहना चाहती हैं। कि जो हम करते हैं ना, जो हम बोलते हैं डेली लाइफ में, सोच के करना चाहिए। क्योंकि हर चीज़ जो हम करते हैं हम सोचते नहीं उस टाइम, पर उसका परिणाम बस सेट हो रहा है, कर्मा सेट हो रहा है उसका। हम अपने कर्म से हम अपना मतलब आगामी जीवन और आगामी लाइफ का पूरा सेटिंग करते हैं हम, जैसे हमारे आचरण से। तो बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। किसी से मतलब गुस्से में या ख़राब तरीके से किसी से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका मतलब परिणाम मिलेगा, 100% मिलेगा। कहते हैं कि शास्त्रों में कहते हैं कि जैसे हज़ारों गाय में से एक बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ निकालता है, अपनी माँ के पास जाएगा, अपनी माँ का दूध पिएगा वो बछड़ा, वैसे कर्म आपको पकड़ लेता है। किसी ना किसी दिन वो आ जाएगा वापस। कर्म से आशय, कर्म में क्या कुछ शामिल करती हैं आप? केवल वचन होना चाहिए, या कर्म में हमारा व्यवहार भी होता है? कर्म में हमारा जहाँ कार्यस्थल पर काम करते हैं वो भी होता है, हमारा कर्तव्य। कर्म में क्या कुछ शामिल है? हर कुछ है। सोच से शुरू होता है कि अगर सोच ठीक हो तब सब कुछ ठीक हो जाता है। क्योंकि जैसे हम सोचते हैं ना वैसे हम करते हैं, वैसे हम बन जाते और हैं। वैसे हम बन जाते हैं। अगर सोच ठीक हो ना तब बाकी सब इजी हो जाता है। पर पहले सोच को ठीक, हमें ऐसे सोच, इसीलिए पूरा ये जो है ना भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि मन को वश में रखो। हम मन को वश में नहीं रखते हैं। तो मन को, और अर्जुन क्या कहते हैं कि आप कह रहे हैं मन को वश में रखो, मन को वश में रखना बहुत ही मुश्किल है। मतलब वायु को वश में रखना ज़्यादा आसान है मन को वश में रखना। तो श्री कृष्ण कहते हैं हाँ ठीक कह रहे हो, मुश्किल है पर असंभव नहीं है। और कैसे कर सकते हैं? धीरे धीरे, अभ्यास से और वैराग्य से। तो थोड़ा वैराग्य मन में लाओ, थोड़ा सा, मतलब छोड़ के मत जाना कि सन्यासी बन के, ये नहीं, कि अपना ही लाइफ में थोड़ा सा डिटैच्ड होना। कि ये नहीं कि बस ये चाहिए मुझे, ये इसके बिना मैं नहीं रह सकता हूँ, ऐसे नहीं। कि ये है मेरा चॉइस है, मुझे कॉफ़ी पसंद है या चाय पसंद है तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी ठीक है। ऐसे मन को वश में रखना है। हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन, जहाँ से हमने अपनी बातचीत की शुरुआत की थी। ये आंतरिक खुशी, आंतरिक आनंद क्या है और कैसे पाया जा सकता है? ये आंतरिक आनंद जो है ये बहुत 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 स्पेशल है। क्योंकि आप सोचिए, अगर अंदर से खुशी है तो बाहर से कोई आपको दुख नहीं देगा, नहीं दे सकता है। अगर जैसे मान अपमान ये सब का कोई मतलब असर नहीं होता है महात्मा को,
तो बेसिकली जो श्री कृष्ण कहते हैं महात्मा बनना है सबको प्लीज महात्मा बनो स्पिरिचुअलाइज्ड डेली लाइफ कैसे संभव है? अध्यात्म दैनिक जीवन में कैसे आ सकता है? आप उसका कौन सा मार्ग सुझाती हैं? तो हर चीज़ जो हम करते हैं ना, उपासना के जैसे करो। जो भी काम करो मतलब सच्चे दिल से वो काम करो। अगर आप टीचर हैं स्कूल में तो बच्चों को अगर पढ़ाते हो तो बस उपासना के जैसे। अगर आप सिक्योरिटी चेकिंग कर रहे हो तो वो भी उपासना के साथ। अगर आप डॉक्टर हैं, पेशेंट्स को देख रहे हैं, उनको भी उपासना के साथ। तो बेसिकली ये जो है ना, तो हम सारा दिन हम पूजा कर रहे हैं। नहीं तो क्या करते हैं हम सुबह में करते हैं बस कुछ मिनटों के लिए, या मंदिर जाते हैं कभी कभी, और बाकी लाइफ में कोई ये नहीं है। तो श्री कृष्ण जो कहते हैं कि हर एक्शन में, हर कर्म में वो लाओ, वो पूजा भाव अपने लाइफ में। पावर ऑफ फोकस से आपका आशय क्या है? तो फोकस ऐसी चीज़ है जो आजकल एक्चुअली बहुत मुश्किल है। हम बस आप जो कर रहे हो मुश्किल तो देखो सारी चीजें नहीं, पर ये स्पेशली क्योंकि हम जो टीवी देखते हैं ना, बस ये चैनल वो चैनल, हाँ, हम यूट्यूब देखते हैं। तो क्या करते हैं हम आजकल? शॉर्ट्स क्यों चलते हैं इतना? क्योंकि हमारा अटेंशन नहीं है, फोकस नहीं है हमारा। बस जो 1 मिनट में जो हम फोकस करते हैं उतना ही हम कर सकते हैं। अगर लंबा हो जाता है तो लोग उसको चेंज कर देते हैं। और फोकस से क्या होता है, सक्सेस होता है। अर्जुन क्यों अर्जुन बने? क्योंकि उनका फोकस था। उन्हें मछली की आंख दिख रही थी, पूरी हाँ, मछली वो नहीं। भी, और इसलिए उन्होंने वो कर पाए क्योंकि उनमें वो था कि एक चीज़ अगर उनके ध्यान में आ जाए तो और कुछ नहीं देखते थे, बस उसी के मतलब दृढ़ता। अहिंसा की आपने बात की है, प्रैक्टिस अहिंसा, जिसको जो बाद के दिनों में मतलब हमारे ज्ञात इतिहास में गांधी उसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं, जिन्होंने अहिंसा को व्यवहारिक स्तर पर लाने की बात कही लगातार। लेकिन हमारा आज का समाज और युवा पीढ़ी वह अहिंसा को कमजोरी के रूप में देखती है। आपने यहाँ पर बल दे के कहा है कि अहिंसा का व्यवहारिक जीवन में उपयोग बहुत आवश्यक है। गांधी का भी यह मानना था कि मन, वचन और कर्म तीनों से अहिंसा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, हमारे मन में भी ये विचार नहीं आना चाहिए कि हम किसी के प्रति हिंसा कर रहे हैं। वो भी एक तरह की मानसिक हिंसा भी एक हिंसा है, वाचिक हिंसा है, शारीरिक तो है ही है। आप श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर इस बात को कह रही हैं। एक तरफ विनाशाय च दुष्कृताम है, एक तरफ धर्म की स्थापना के लिए युद्ध है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि अहिंसा का व्यवहारिक जीवन में उपयोग आवश्यक है। दोनों बातें एक सामान्य मनुष्य जो रोज रोज की दिनचर्या में व्यस्त है, वह इसका अपने जीवन में उपयोग कैसे कर सकता है? तो अहिंसा का ये अर्थ नहीं है कि नॉन वायलेंस। ये इंग्लिश में जो हम ट्रांसलेट करते हैं ना, तो इसका अर्थ मतलब डाइल्यूट हो जाता है, बदल जाता है। क्योंकि अगर हम नॉन वायलेंस, इंग्लिश का नॉन वायलेंस का मतलब है पैसिफिज्म, मतलब कुछ मत करो, किसी को हानि मत पहुंचाओ, जो भी हो, कोई भी परिस्थिति में। पर ये इसका अर्थ नहीं है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ है कि जितना कम से कम हिंसा करो। खाने में सोचिए, अगर हमारे शास्त्र में वैसे मीट खाने का कोई प्रतिबंध नहीं है, पर मीट खाना हिंसा है। अगर हम जी सकते हैं बिना कोई किसी को दुख दे के, अगर हम किसी प्राणी को, अगर हम बिना दुख दे के अगर हम खा सकते हैं, जी सकते हैं, तो हम क्यों दें? पर अगर हम रहते हैं, सोचिए अगर हम वो आर्कटिक सर्कल में हम रहते हैं जहाँ पे कुछ वहाँ कोई खेती नहीं है वहाँ,
तो वो मच्छी और ये सब खाना पड़ता है, क्योंकि और वो हिंसा तब नहीं है। तो अहिंसा का अर्थ है कि जितना हम कर सकते हैं, जितना कम से कम हिंसा कर सकते हैं उतना करो, कोई भी पर ये भी नहीं है कि हम अधर्म को सहें। अगर कोई अधर्म कर रहा है उसको नष्ट करना भी फिर अहिंसा ही है, वो हिंसा नहीं है। अधर्म को नष्ट करना हिंसा नहीं है। और अधर्म और धर्म पर बात करने का अधिकार उसे है जो यह जानता हो कि धर्म क्या है। Yes. यह हर व्यक्ति के लिए नहीं है कि आपने इसको मूल वाक्य की तरह से रखा और जो धर्म है नहीं उसको धर्म के आधार पर आपने हिंसा करनी शुरू कर दी। इनफैक्ट इस पे मैं एक बात बोलूँगी कि युधिष्ठिर पूछते हैं भीष्म पितामह से, जब वो बाणों के शैया पे लेटे हैं तो वो राजधर्म सीखने के लिए जाते हैं उनके पास, और यही क्वेश्चन पूछते हैं कि आप मुझे बताइए कि धर्म क्या है। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि धर्म ऐसी चीज़ है जिसका कोई निर्धारित नियम नहीं है कि मैं बता सकता हूँ कि ये धर्म है और ये धर्म नहीं है। परिस्थिति के अनुसार ये बदलता है। जैसे हम अगर बोलते हैं कि सच बोलना धर्म है, पर कई परिस्थिति ऐसे हैं जहाँ पे सच बोलना एक्चुअली अधर्म है। और ये एग्जाम्पल श्री कृष्ण देते हैं अर्जुन को। कहते हैं कि ये एक साधु था कौशिक, ये एक कहानी है महाभारत में। कहते हैं वो नदी के तट पे बैठा था, वो बैठ के बस अपना ये अध्ययन कर रहा था, जो भी कर रहा था, और वहाँ से एक व्यक्ति भाग के आता है, उसके पीछे 3 डाकू, और ये बेचारा आदमी जाके छिप जाता है पेड़ के पीछे। और ये डाकू आते हैं और इस कौशिक साधु से पूछते हैं कि किसी को देखा यहाँ? तो वो सोचता है कि मैं तो झूठ नहीं बोल सकता हूँ। कहता हाँ वो वहाँ पे है। पर ये तब सच जो उसने बोला ये अधर्म हो गया, उसको झूठ बोलना चाहिए था। इस परिस्थिति में सच अधर्म बन जाता है और झूठ धर्म बन जाता है। तो ये है। अगला अध्याय आपका है जिसमें आपने इक्वालिटी, बैलेंस और सेल्फ कंट्रोल के महत्व को बताया है। यानी समानता, संतुलन और स्वनियंत्रण। क्या कहना चाहती हैं इस? तो ये इसका मतलब है समबुद्धि, स्थिर रहना। क्योंकि कोई भी सिचुएशन लाइफ में अगर हम अंदर से अगर हम उत्तेजित हो जाते हैं तो उसका समाधान नहीं मिलता है। ठंडे दिमाग से सोचिए, अगर कोई सर्जन ने गलती से सर्जरी में कुछ गलत करता है, कोई ब्लड वेसल काट देता है गलती से, तो उस टाइम उस बुद्धि कैसे होनी चाहिए? समबुद्धि होनी चाहिए, नहीं तो वो नहीं उसको ठीक कर सकते, ठीक नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है लाइफ में। और ये चीज़ ऐसे कई हैं लोग जो मतलब उनका स्वभाव ही ऐसे है, पर हम सब मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं कि इसको हमारे जीवन में लाने के लिए, इसको सीखने के लिए हम सब कर सकते हैं। जैसे श्री राम समत्वम का बस एकदम प्रतीक हैं। श्री राम, उनको जब बोला गया कि आप वनवास जाना है तो एकदम शांत मन से उन्होंने वो झेला। नहीं, लेकिन सभी सामान्य मनुष्यों में तो रामत्व नहीं आ सकता। हम उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए कहते हैं। आप उन्हें ईश्वर माने या न माने, लेकिन वो इतिहास में सभी तो राम नहीं हो सकते। सामान्य मनुष्य अपने जीवन में इसको कैसे अंगीकार करे, कैसे लाए कि वह सब कुछ समान हो जाए। क्योंकि जितने पाठ आपने बताए हैं 13 अध्यायों में आपने अपनी बात रखी है इस पुस्तक में, जीवन को युद्ध क्षेत्र बताते हुए इस युद्ध क्षेत्र से पार कैसे पाना है उसके लिए आपने 13 सीख दिए और अंत में अपने निष्कर्ष दिए हैं
कि आपको अंततः मैंने ये जो बातें लिखी हैं इनमें से आपने क्या कुछ ग्रहण किया, क्या कुछ समझ सकते हैं, क्या कुछ व्यवहारिक है, क्या कुछ व्यवहारिक नहीं भी है, तो आप उसे ये आत्मसात कर सकते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति तो रामत्व नहीं हो सकता, हर व्यक्ति कृष्ण नहीं हो सकता, हर व्यक्ति के अंदर धर्म का दर्शन नहीं हो सकता, हर व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो सकता, हर व्यक्ति की प्रज्ञा जागृत नहीं हो सकती। आपने खुद कहा कि सत, रज, तम ये सारे गुण के साथ हर व्यक्ति होता है, सभी में होते हैं। राम जी के अंदर सब कुछ सत का था, लेकिन तब भी ऐसा नहीं है कि उनके अंदर अगर एकदम रज का कोई गुण नहीं होता तो ऐसा नहीं है, वो युद्ध ही नहीं करते थे। ठीक है, यानी कहीं न कहीं उन्होंने न्याय के लिए, मर्यादा के लिए, उसकी रक्षा के लिए उन्होंने वो प्रतीक, उनका पूरा जीवन प्रतीक का है, कहीं भी एक्सट्रीम में नहीं है। संतुलन की बात, जिसकी बात आपने अपने इससे पहले अध्याय में कही है। आपका जो अगला अध्याय है जिसमें जो रामकृष्ण परमहंस जी का भी वाक्य था जो पूरी दुनिया में जो लोग जानते हैं, उन्होंने भी यही कहा था कि सभी रास्ते, सभी पंथ एक ही तरफ जाते हैं, माध्यम अलग है। पानी का उदाहरण है कि वो किसी भी जगह रख दो, सोने के घड़े में रखो, मिट्टी के घड़े में रखो, मूल तत्व वही है। आपने भी यहाँ लिखा है कि देयर आर मेनी पाथ्स टू द सेम डेस्टिनेशन। ये डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन है मोक्ष, वही डेस्टिनेशन है सबका। और वो डेस्टिनेशन को पहुंचने के लिए हम अलग अलग लेवल्स पे हैं। कई लोग लोअर केजी में हैं, कई केजी में हैं, कोई क्लास 10 में है, कोई क्लास 8 में है, कोई यूनिवर्सिटी में है, कोई पीएचडी है, पर हम अलग अलग लेवल्स पे हैं। तो जब आपने मुझे पूछा कि ऐसे कैसे हो सकता है, सब श्री राम नहीं बन सकते हैं, तो श्री राम तो बहुत ही मतलब पीएचडी से भी ज़्यादा लेवल पे थे। पर हम अगर लोअर केजी में है या फर्स्ट ग्रेड में अगर हम हैं, तो हमारी कोशिश तो वहाँ से शुरू होएगा ना। हमारा एम होएगा कि हमारी डेली लाइफ में छोटी छोटी चीज़ को मतलब मन में रखें कि किसी से ख़राब व्यवहार नहीं करना, ये हम कर सकते हैं। कि किसी से गुस्से से बात नहीं करना, ये हम ट्राई कर सकते हैं। इसमें ये तो मुश्किल नहीं है ना, मुश्किल है पर हम ट्राई कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। सोच को कि हम अच्छे सोच रखें अपने मन में, ये हम ट्राई कर सकते हैं। और धीरे धीरे बहुत जन्मों के बाद होता है, ये नहीं कि हम एक जन्म में हम श्री राम बन जाएंगे। बहुत जन्मों के बाद फिर फाइनली मोक्ष मिलता है और हम उनके साथ एक हो जाते हैं, श्री राम के साथ, राइट। उनका ऐसे है, तो मतलब छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। आपने एक इस पुस्तक में एक अध्याय है कि यू आर द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी। सामान्य तौर पर यह माना जाता है हिंदू धर्म दर्शन में कि जो कुछ आपके भाग्य में लिख दिया गया, कुछ लोग भाग्यवादी होते हैं, कुछ लोग नियतिवादी होते हैं कि सब कुछ नियत है, आपके जीवन में लिख रखा है ईश्वर ने। कुछ लोग प्रारब्ध को देखते हैं कि आपने पूर्व जन्म में जैसे संस्कार किए हैं, जैसे काम किए हैं, वो इस जन्म में आपको भुगतना है। और इनसे मुक्ति नहीं है, नियति से मुक्ति नहीं है। मतलब इन तीनों से जो लोग मानते हैं वो पार नहीं पा सकते। यानी जो भाग्य निर्धारित कर रखा है उससे नहीं पार हो सकते, जो प्रारब्ध ने तय कर रखा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, आप अपनी डेस्टिनी के मास्टर हो सकते हैं। कैसे हो सकता है? क्योंकि डेस्टिनी जो है कैसे बनता है, अपने ही कर्म से। कोई और का ये नहीं है हाथ इसमें। हम अपने ही कर्म से अपने ही डेस्टिनी बनाते हैं। जब बनाते हैं तब उसके हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। एक बार जब बन जाता है फिर भुगतना पड़ता है उसका, कोई फिर उसके ऊपर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसीलिए ये ज़रूरी है कि कुछ करने से पहले सोच समझ के करें काम, ताकि वो डेस्टिनी में परिवर्तन ऐसे नहीं हो कि कुछ ख़राब डेस्टिनी आ जाए हमें। तो हम
मैं इसीलिए मैं कहती हूँ यू आर द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी, क्योंकि जो डेस्टिनी है वो 100% हमारे हाथ में है, क्योंकि कर्म हमारे हाथ में है। क्लोजिंग रिफ्लेक्शंस क्या है? क्लोजिंग रिफ्लेक्शन बस ये है कि जो धर्म है ये हमारी संस्कृति का आधार है, और इसका अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है। और इसका गलत अर्थ जो हम समझते हैं आजकल, इससे बहुत हानिकारक है एक्चुअली। क्योंकि अगर हम इसका सही अर्थ समझते हैं धर्म का, और सारे किताब महाभारत रामायण बस यही सिखाने के लिए लिखी गई हैं, इसी कारण से कि लोगों को समझ में आए धर्म क्या चीज़ है। और महाभारत को 5वां वेद कहते हैं, क्योंकि इसमें इतनी सारी उदाहरण हैं अधर्म और धर्म के, ताकि हम देख के हम सीख सकें कि हमारी लाइफ में उसको हम समझ सकें कि इसको कैसे हम धार्मिक जीवन हम जी सकें। तो आपने कहा मुझे कि कैसे कर सकते हैं, ये उदाहरण है कि धर्म क्या होता है, अधर्म क्या होता है। इसको मतलब बिना सोच के बस फॉलो नहीं करना है, इसको मतलब आधार लेके अपने जीवन को बदलना है, बस यही है। गीता ने संसार में इतने सारे व्यक्तित्वों को बदला। पूरी दुनिया में जो भी दर्शन, चिंतन, ज्ञान के क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, बहुत सारे उदाहरण भी आपने दिए हैं अपनी किताब में भी। गीता की जो स्वभूमि है भारत, जहाँ यह उपदेश पनपा, आपको क्या लगता है वर्तमान में जो स्थिति है उसमें, सोशल मीडिया के दौर में, इंटरनेट के दौर में, आपने शॉर्ट्स और वीडियोज़ की बात की, उस दौर में जब आदमी का ध्यान जो है, वह मन जो है लगातार भटक रहा है आधुनिकता के बोझ से, तब यह कितना संभव है कि गीता का जो सार तत्व है या जो गीता का मूल उपदेश है जो मानव मात्र की भलाई के लिए है, वह हर व्यक्ति तक पहुंच पाए? मुश्किल है, क्योंकि आजकल गुरुकुल नहीं है। क्योंकि पहले ज़माने में ये जो आत्मज्ञान और ये जो मज़हब के साथ जुड़ा नहीं है, पर ये जो आत्मज्ञान है ये मानवता के साथ जुड़ा हुआ है, और ये सबको होनी चाहिए। ये ऐसे सोच कि हम सब एक हैं, वसुधैव कुटुंबकम, ये कोई मज़हबी सोच नहीं है। तो अगर अनफॉर्चुनेटली आजकल ये मतलब ये सोच चला गया है, गुरुकुल के साथ ये भी ख़त्म हो गया है सैडली। तो इसको वापस लाने के लिए एक्चुअली बहुत कोशिश करना, इसीलिए मैंने ये किताब लिखी मैं किताब लिखती हूँ, मैं रील बनाती हूँ, इसी को फैलाने के लिए। आप जहाँ रहती हैं अमेरिका में, वहाँ आपकी बातों से कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं? क्या आपने वहाँ, अगर आपने गुरुकुल की बात की, तो आपके दिमाग में यह नहीं आया कि मैं ये जो काम कर रही हूँ इसमें एक गुरुकुल की कोई स्थापना में करने की कोशिश करूँ जहाँ इस तरह के विचार युवा पीढ़ी को दिए जाएं? नहीं, ये है सोशल मीडिया ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है। गुरुकुल एक हो सकता है और उसको करने में मतलब इजी नहीं है ये काम, पर सोशल मीडिया के माध्यम से हम बहुत लोग को रीच कर सकते हैं। तो वो मेरी छोटी सी कोशिश है कि मैं अगर मेरे सोशल मीडिया के थ्रू और मेरे लेखन के थ्रू अगर ये सोच अगर फैल जाए तो बस मैं ये कोशिश ही कर सकती हूँ पता नहीं फैलेगा कि नहीं, पर मैं इसमें मैं लगी हूँ। मेरा आज की वार्ता का अंतिम प्रश्न है जो मैं अपने हर अंग्रेजी के लेखक से पूछता हूँ कि आपकी यह पुस्तक हिंदी सहित दूसरी भारतीय भाषाओं में कब आएगी, क्योंकि भारत का बहुसंख्य वर्ग अंग्रेजी नहीं जानता। अंग्रेजी के साथ एक प्लस पॉइंट जिसको कहेंगे वो ये भी है कि यह इंटरनेट पर इससे संबंधित तमाम जानकारियाँ मिल सकती हैं, बहुत सारी पुस्तकें मिल सकती हैं। हिंदी में पुस्तकों की कमी है।
तो आपकी पुस्तक हिंदी में कब तक अप्लाई। मैं पब्लिशर पेंगुइन से मैं बात करूंगी और उनको मैं ये बोलूंगी कि प्लीज़ इसको हिंदी में इसका अनुवाद कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि आप सही कह रहे हैं कि इसका हिंदी ट्रांसलेशन बहुत ज़रूरी है, और हिंदी भी नहीं, अन्य भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में भी होना चाहिए, दुनिया की दूसरी भाषाओं में भी होना चाहिए, Yes. जितनी ज़्यादा जगहों तक क्योंकि पहुंच सके। तब लोग का सोच बदल सकता है, जब ये इन्फॉर्मेशन उनको आता है ना। इन्फॉर्मेशन के बिना कैसे होएगा। पहली पुस्तक जो श्री राम पर आधारित थी, क्या उसका अनुवाद आया? अभी तक नहीं। उसका मतलब ऑडियो बुक बना रहे हैं, पर अनुवाद नहीं। भारतीय भाषाओं में नहीं कर रहे, हिंदी में भी नहीं कर रहे। नहीं, अभी तक नहीं। मैं समझता हूँ कि मैं भी प्रकाशक से कहूँगा, सभी से मैं आग्रह करता हूँ, भारतीय भाषाओं में एक बड़ा बाज़ार है आपके लिए, बाज़ार ही कहूँगा, क्योंकि सेवा भाव और धर्म और दर्शन की बात जो है वह प्रिया जी के जिम्मे छोड़ते हैं। वह लिखती रहें, हर लेखक का उद्देश्य होता है कि उसकी बातचीत जो उसने लिखा है वह अधिक से अधिक समुदाय तक पहुँचे। लेकिन आप जो लोग प्रकाशन क्षेत्र में जुड़े हैं उन्हें पता है कि भारत का बाज़ार बहुत बड़ा है, हिंदी बहुत तेज़ी से विकसित हो रही है, और उस भाषा का जो पाठक वर्ग है उसकी क्रय क्षमता भले ही कम हो, लेकिन वर्ग बहुत बड़ा है। तो हो सकता है कि आपका मुनाफा कम हो, लेकिन अगर पुस्तक सामान्य लोगों की क्रय क्षमता में होगी, क्योंकि अंग्रेजी पुस्तक का मूल्य भी बहुत अधिक नहीं है, 399 रुपये की यह पुस्तक है, पेंगुइन ने इसे प्रकाशित किया है। और यह पुस्तक धर्म, आध्यात्म, दर्शन की होते हुए भी प्रिया जी को मैं इस बात के लिए बधाई दूंगा कि उन्होंने इसे एक तरह से सेल्फ हेल्प की तरह से लिखा है, जो पुस्तक आपको प्रेरित करेगी, प्रेरणा देगी। इसमें केवल ऐसा नहीं है कि महाभारत के श्लोकों का कोई अनुवाद रख दिया है या उसकी भाषा और टीका की है, बाकायदा विस्तार से दूसरे धर्म दर्शनों के साथ, उदाहरणों के साथ उन्होंने अपनी बात को रखा है, और बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से 14 अध्यायों में अपनी बात कही है। तो अगर आपको अंग्रेजी आती है तो यह पुस्तक अवश्य खरीद कर पढ़ें। लाइफ इज़ अ बैटलफील्ड, फाइंडिंग पीस, इनसाइट्स फ्रॉम द इटर्नल विजडम ऑफ द भगवद गीता। यह पुस्तक निश्चित रूप से आप जितने अभी हैं उससे आपको बेहतर बनाएगी। अगले सप्ताह मैं फिर ऐसी ही किसी शख्सियत के साथ मिलूँगा। हमारे कार्यक्रम को देखते रहें, शब्दरथी बातें मुलाकातें को देखते रहें, इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराते रहें। और अगर प्रिया अरोड़ा जी से संबंधित कोई सवाल है, इस पुस्तक से संबंधित कोई प्रश्न है, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि प्रिया जी तक आपकी बात को पहुंचाया जाए और बताया जाए। वैसे आप स्वयं भी पॉडकास्ट करती रहती हैं, तो आप अगर इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको प्रिया अरोड़ा जी मिल जाएंगी। बहुत बहुत आभार आपको समय देने के लिए। धन्यवाद।